जिला कांगड़ा के हाटचक्या के समीप प्राचीन सिद्ध गोरिया बाबा आस्था का केंद्र बना है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। 32 मील रानीताल मार्ग पर हाटचक्या से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित परगोड़ नामक गांव में एक पहाड़ी पर 2 बड़े पत्थरों के नीचे बनी गुफा में साक्षात बाबा सिद्ध गोरिया निवास करते हैं। कुछ दंत कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिद्ध गोरिया बाबा परगोड़ में स्थित 2 बड़े पत्थरों के बीच बनी गुफा में निवास करते थे तथा बाल गोपालों के बीच रहते थे। गांववासी भी नई फसल पर दूध इत्यादि दिया करते थे। जब ग्वालों की गाय गुम हो जाती थी तो उनको ढूंढने में सहायता किया करते थे। लोगों का मानना है कि बाबा हर प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं। जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा से कुछ भी मांगे, उसकी इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सर रविंदर सिंह वर्धन, जो मैं इस गांव का परगोड़ का रहने वाला हूँ, खास परगोड़ का। हमारे यहाँ बाबा सिद्ध गोरिया जी का एक प्राचीन मंदिर है, गुफा के नाम से जाना जाता है, और अभी भी वो गुफा जो है मौजूद है। और बाबा जी जो ये बाबा की गुफा जी माने जाते हैं, उसी में प्राचीन काल से हमारे बुजुर्गों ने उसमें पिंडियाँ स्थापित की है। तो हमें जैसे पूर्वज हमारे जैसे उधर सेवा करते आए हैं, और उसमें जो जो उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइन दी है कि ऐसे हुआ है, पीछे वैसे हुआ है, तो वैसे ही हम भी उसका आगे का उसी तरह हम आगे बढ़ावा किया जा रहा है। और ऐसे हमने बचपन से देखा है कि अभी इसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, जहाँ काफ़ी श्रद्धालु जो है दूर दूर से दूसरे प्रांतों से भी आते हैं और वो अपनी मन्नतें मांगते हैं, और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। और बाद में अपना जो भी श्रद्धा अनुसार जो भी उन्होंने जो अपनी मन्नत मांगी होती है, उसको वो इधर फिर दोबारा करके हाजिरी भरते हैं। तो ये प्राचीन काल से ऐसे हमारे बुजुर्ग लोगों ने यही बोला कि यहाँ पर जो है बाबा जी एक बाल अवस्था में थे, और वो सुना है हमने कि 1.25 करोड़ जो गायें हैं वो उनके ये होते थे, रक्षक होते थे गायों के, और उनके साथ रहते थे। तो और जो हमारे जो यहाँ के लोकल जो ग्वाले होते थे, जो अपनी गायें या कोई दूसरे पशुओं को जो चराने के लिए जाते थे, वो उनके साथ खेला करते थे। मतलब वो भी एक बाल अवस्था में, वो उनको ये पता नहीं चलता था, हमारे जो ग्वाले लोग हैं उनको नहीं पहचान पाते थे कि ये कौन है, लेकिन वो एक बाबा के इस रूप में रहे हैं, यही सुना है हमने। मेले का आयोजन कब रहता है? मेले का आयोजन इसमें ऐसे है कि ये जो बुजुर्गों ने, जो हमारे पूर्वजों ने इसको ज्येष्ठा जैसे बोलते हैं हम सभी जगह, जो हमारी जो वर्धन कास्ट है, जो राजपूत वर्धन है हम लोग, हमारा ये कुल देव है, हम उनको कुल देव की तरह मानते हैं। जैसे सभी का होता है, अलग अलग जगह का अपने अपने देवता का दूसरे नाम से भी होते हैं। तो उसी तरह ये मतलब इसको ज्येष्ठ महीने का जो फर्स्ट जो जैसे ज्येष्ठ संडे है, उसमें इसका मेला का आयोजन किया जाता है। काफ़ी दूर दूर से और कई लोग जो है बाहर से आते हैं। उसमें विशेष तौर पर हमारे इसमें जो मेला से एक दिन पहले शनिवार जो उससे पहला जो शनिवार होता है, उसमें हम भंडारा का आयोजन करते हैं, जो जिसमें बलि भी चढ़ाई जाती है बाबा जी को। तो उसके बाद यहाँ पर जो खाना का जो व्यवस्था होती है, जो शाम को होती है सायंकाल में, तो उसमें क्या है, ज़्यादातर लोग जो है नज़दीकी अपने जो गांव के हैं या कई बाहर के हैं, बहुत सालों, क्योंकि ये तो प्राचीन काल का है, तो इसमें घर घर से लोग अपने घर से रोटियां बना कर लाते हैं। तो उसी रोटी को हम भंडारे में लोगों को, उन्हीं श्रद्धालुओं को जो आते हैं, उन्हीं को हम परोसते हैं भंडारे में। इसमें ये सब्जियां तैयार की जाती हैं, क्योंकि सब्जियां कम पड़ जाती हैं। बाकी अपनी वेजिटेबल वाली जो सब्जियां, दालें,
इनका भी हम इनको भी तैयार करते और उसमें ये लगभग 12 बजे रात तक भंडारा चलता है। तो बाकी दूसरे दिन मेला होता है। इसमें मेला में भी बहुत सारी दुनिया आती है, दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनतें मांगते हैं और बड़े सुचारू रूप से चलता है। इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं होती है, लोग अपनी बड़ी श्रद्धा से मतलब अच्छा सर, है कि ये जो जल है इसको मतलब बड़ा पवित्र जल माना गया है, क्योंकि ये कभी सूखता नहीं है। बहुत पूरे बड़े बड़े जो है कुंड सूख जाते हैं, बड़े बड़े जो कोई झरने होते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन वो जो एक स्थल है छोटा सा, उसके आसपास में और कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वो जो एक कुंड टाइप है उसको जो है माना गया है कि ये बाबा जी का जल है, कि वो बाबा जी ने इसमें जो है अपने घुटने से इसको मतलब निकाला था। और जल